राम राम। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के एक वक्तव्य पर उनकी बहुत ट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा था कि घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चों को रामायण, महाभारत, भगवत गीता की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक घर की लक्ष्मी को कोई और ही लेके जाएगा। इन धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है ताकि वह अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका भेद कर सके। उनका यह निशाना सदन सिन्हा की तरफ था, क्योंकि सदन सिन्हा के जो 4 भाई हैं उनके नाम क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हैं। उनके घर का नाम रामायण है। लेकिन उनकी जो पुत्री है सोनाक्षी, उसने किससे शादी किया? तो ऐसे उदाहरण आपको अपने आसपास में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे मतलब संपन्न समाज के बहुत पढ़े लिखे ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले लोगों के घरों में भी ऐसी घटनाएं होती है कि उनकी जो बेटी है वो किसी विधर्मी के साथ चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे हमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसका एक ही कारण है जो मेरी नजर में आता है कि संवाद की कमी, कम्युनिकेशन की कमी। हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। खाना भी हम जो है अपने टैबलेट और लैपटॉप के साथ में ही खाते हैं, या कभी परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भी खाना भी खाते हैं, तो लेकिन टीवी देखते हुए संवाद बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब वही लड़की का कोई मुस्लिम दोस्त बनता है, तो 1 साल के अंदर में वो सब जान जाती है। इस्लाम क्या है, मोहम्मद साहब कौन है, कुरान और हदीस क्या है, इस्लाम का मकसद क्या है। क्या हमने कभी अपने धार्मिक विषयों की शिक्षा अपने बच्चों को दी? नहीं। अपने आप को टटोलिए कि हमारे घर में भारतीयता क्या है, हमारे संस्कार, रीति रिवाज जो थी, हमारा जो भारतीय कहते हैं भारतीय जीवन दर्शन, क्या हमारे घर में नजर आता है? नहीं। दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जो भगवत गीता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को पूछिए कि किसी को एक श्लोक भी आता है भगवत गीता का? नहीं। श्लोक तो छोड़िए, एक सिंपल संस्कृत के कोई शब्द या वर्ड भी पूछिए तो नहीं आता है। हमें अपने धार्मिक ग्रंथों के, अपने रीति रिवाजों की कोई जानकारी नहीं है, अपनी वेशभूषा की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ पढ़ाई बोलते हैं ना कि पढ़ाई काफी नहीं है। पढ़ाई तो ठीक है, चलो नौकरी नौकरी के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए अच्छा है, लेकिन धार्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को समझना, जानना, अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि घर में परिवार के सभी सदस्य एक साथ में बैठकर भोजन कीजिए, और भोजन करते समय कृपया टीवी को बंद ही रखें। जो वह आधे घंटे का जो समय रहता है, तो छोटी छोटी विषयों पर अपने बालक बालिकाओं से चर्चा कीजिए। बच्चे भी खुलकर अपनी सारी जो बातें हैं आपसे शेयर करेंगे। होता यही है कि हम अपने बच्चों से कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, बच्चों से बातचीत ही नहीं करते हैं। तो उनको कोई भी मिल जाता है जिससे अपनी वो बातें शेयर करने लगते हैं, तो वो उनको बहुत क्लोज लगने लगता है और हम दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते कि वो दूसरे के साथ में चला गया, उसके दोषी हम स्वयं हैं। हमें बीइंग अ जो पेरेंट्स, अभिभावक होने के नाते हमें अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद।